नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्र। तो आज हम एक पॉडकास्ट के लिए आए हैं जहां हम बात करने वाले हैं योग के बारे में। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग के सहारे किया जा सकता है, लेकिन बदलते दौर के साथ आज की बिजी जिंदगी और बिजी लाइफस्टाइल में लोगों ने योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज मात्र ही योग को समझ रहे हैं। इस बात पर कई बार सवाल भी उठते हैं। अब जानना ज़रूरी है कि आखिरकार कि योग सिर्फ एक्सरसाइज है या फिर एक स्पिरिचुअलिटी या फिर कहें आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला एक मार्ग, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विक्रम जी, जो हमें बताएंगे योग के बारे में, योग का आध्यात्म से क्या नाता है उसके बारे में। नमस्कार, प्रणाम। तो विक्रम जी, जैसे आप योग प्रैक्टिस करते हैं, पंचकर्म भी कराते हैं और कई आसन और योगा का बहुत ज्ञान है आपको, तो सवाल जो सबसे पहला है कि योगा क्या है उस इंसान के लिए जो योग जानता ही नहीं है, तो योग क्या है उसके लिए? आम इंसान के लिए अगर हम बात करें तो नॉर्मली लोगों को शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ है ना, जिसको फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कहा जाता है, प्लस अभी जैसे सोशल हेल्थ, सामाजिक हेल्थ की भी बात आई है, सामाजिक स्वास्थ्य की भी, फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य है ना। ये जो चारों प्रकार के जो हेल्थ है ना, ये चीज़ योग के जरिए हम मिल सकता है, ये प्राप्त किया जा सकता है ना। अब योग को अगर हम आज के टाइम में देखें तो नॉर्मली कई लोग योग को एक चिकित्सा विधि मानते हैं है ना। योग के जरिए कई रोग ठीक हो रहा है या कई रोगों को दूर किया जा सकता है ना। और कई लोग योग को अपने वजन कम करने के लिए एक एक्सरसाइज की विधि मानते हैं, लेकिन योग इतने में ही सीमित नहीं है। योग एक वो विधि है, वो प्राचीन विधि है जो ऋषि मुनियों ने आविष्कार की या उन्होंने इसके बारे में शोध अनुसंधान किया, खोज किया, जिसके जरिए हम अपने आत्मा, जो हम उसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, उससे परम चेतना, उससे मिलने के एक जरिए, एक माध्यम योग है जी। आपने चार आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उसके अलावा, तो ये चारों को मैं चाहूँगी कि आप डिस्क्राइब करें एक बार। जो व्यक्ति योग के नियमित तौर से अभ्यास करता है उसको नॉर्मली कई प्रकार के ऐसे क्रोनिक डिजीज है जिसको हम जीर्ण रोग कहा जाता है ना। योग के सिंपल अभ्यास से कठिन आसन की जरूरत नहीं होती है ना। कई बार हम योग को है ना, मैं तो शीर्षासन नहीं कर सकता या हाथ के बल नहीं चल सकता या कठिन आसन नहीं कर सकता, योग मेरे लिए नहीं है ना। लोग कई बार इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होते हैं, लेकिन योग ऐसे नहीं है। योग सभी के लिए है। अब योग के हिसाब से 5 साल के बच्चों से लेके 100 साल तक या 100 साल से ऊपर के व्यक्ति भी योग के नियमित अभ्यास कर सकता है ना। तो इसमें जैसे फिजिकल हेल्थ हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, सपोज मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जियत की प्रॉब्लम है ना, या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, आजकल कई प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम आ गए जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। जो भी शारीरिक बीमारियां हैं वो नॉर्मली आराम से धीरे धीरे योग की अभ्यास करने से, नियमित अभ्यास करने से आराम से ठीक हो जाता है। फिर एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, नॉर्मली योग को कई बार हम है ना आसन किया, प्राणायाम किया, लेकिन जब तक हमारे खान पान सही नहीं होगा योग के प्रभाव नहीं होगा है ना। क्योंकि योग दिनचर्या के एक पार्ट भी है। मैं फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहा था, उसके बाद जो आता है मेंटल हेल्थ, जिसको मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। जैसे आजकल आपने भी देखा होगा नॉर्मली कई लोग एंजाइटी के प्रॉब्लम से परेशान है, कई लोग डिप्रेशन के प्रॉब्लम से परेशान है, कई लोग ओवर थिंकिंग है ना, सोचने की आदत होती है, फिर कई लोग छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं है ना। तो इसके योग खास में तन का विषय कम है, मन का विषय ज़्यादा है, क्योंकि योग का सीधा असर हमारे मन पर होता है ना। अगर हम योग के शास्त्र की बात करें तो योग शास्त्र में 5 प्रकार के कोष बताया गया, जिसको पंचकोश कहा जाता है ना। अन्नमय कोश जो हमारे शरीर है, जिसको हम देख रहे हैं है ना, हमारे हाथ है, पैर है ना। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बाद आता है मनोमय कोश है ना, मनोमय कोश के बाद आता है विज्ञानमय कोश, और उसके बाद आता है आनंदमय कोश है ना। तो आसन, प्राणायाम, योगिक जितने भी क्रिया होता है, इसके प्रभाव हमारे शरीर पर तो होता ही है, बल्कि इसके हमारे मन पर भी इसके प्रभाव होता है। तो योग की नियमित अभ्यास से कई प्रकार के छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं। और तीसरे जो हेल्थ की बात कर रहे थे हम, सामाजिक हेल्थ। आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी सही है, मानसिक स्वास्थ्य भी सही है,
लेकिन आपके पड़ोसी के साथ अगर आपकी बार बार लड़ाई होगी या मतलब उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आप सोशली हेल्दी नहीं है। जो व्यक्ति योग का अभ्यास करेगा उसके आसपास के मतलब लोगों से उसकी रिलेशन अच्छा होना चाहिए, या जिससे भी मिलते हैं सपोज उसको सोशल हेल्थ। अभी WHO के डेफिनेशन में भी मतलब ये चीज़ मेंशन किया है कि सोशल हेल्थ भी मतलब हेल्थ के एक पार्ट बनाया गया है। और हमारे यहाँ के अगर हम बात करें अध्यात्म की बात करें तो आध्यात्मिक हेल्थ कि फिजिकली आप स्वस्थ हैं, मेंटली भी आप स्वस्थ हैं, है ना, सोशली भी आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपका मन प्रसन्न नहीं है, ये मन खुश नहीं है ना। कई बार हम सभी ने मतलब सुना है, देखा है कि लोग बोलते मन दुखी है, मन परेशान है, या मन निराश है, उदास है, कुछ करने का मन। इसका मतलब ये हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ, इसको मानसिक हेल्थ का ही एक पार्ट माना जाता है, लेकिन मतलब स्पिरिचुअल मतलब थोड़ा सा इसके और एडवांस फॉर्म है। तो आयुर्वेद के डेफिनेशन में ये 4 चीज़ मेंशन किया है कि मतलब जिस व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ, तो उसको पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है।